पास सबका मोहरा। पत्नी ने बोली कि कोई ले आएगा तो खा लेंगे, क्या बात है। अब वो गया बेचारा, नाश्ता उसका कुछ नहीं मिला, लेके आया बढ़िया चावल लाया, खीर लाया, चावल लाया, शक्कर लाया, ड्राई फ्रूट ले आया, छोड़ा काजू किशमिश बादाम सब ले गया, दूध भी ले आया। अब पत्नी समझ गई कि जब ये सब आया है तो इसका भात थोड़ा बनाएंगे, चावल तो बनाएंगे, खीर ही बनाएंगे ना भाई। चावल भी लाया, शक्कर भी लाया, काजू भी लाया, किशमिश भी लाया, बादाम भी लाया, शक्कर भी, तो उसका क्या बनेगा बहन जी? माता बताओ, दाल बनाओगी, खीर ही बनाओगी ना। पत्नी ने बढ़िया खीर बनाई, बोली खीर बन गया है, जिसको खाना हो खा ले। पति आके बैठ गो, और पति पत्नी परोसे नहीं रही, पति बड़ी मुसीबत। झगड़ा मिटेगा तो कैसे मिटेगा भगवान। हमारे पाड़े में अभी भी चल रहा है सही झगड़ा। क्या पाड़े सही सही बताना, ईमानदारी से चल रहा है ना, बोल चाल बंद नहीं की, एकदम कराना पड़ेगा आप लोग को। बोले महाराज अब खीर बन गई। पति ने कहा कोई परस दे तो हम खा ले। पति ने सोची गाड़ी गलती हो गई, बैठे गया थाली लेके तो परसना चाहिए ना, गई जल्दी जल्दी निकाल खा लिए। अब खा लिए, दोनों खा लिए, और जब दोनों खा लिए तो सोने का नौबत आई। एक बाहर सोता तो एक भीतर सोता, झगड़ा होगा तो ऐसा ही होगा ना भैया। ले भैया बाद में झगड़ा मिटाई गई, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ता है ना। और अगर पहले आप बोलोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? नहीं होगे, इसलिए बात कर लो, लड़ भी लो तो बात कर लो। और आप बता रहे ना, गलती नहीं हो तो क्षमा मांग लो। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, जल्दी बात भी लग जाती है, जल्दी प्रसन्न हो जाती है। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा पुष्टा, छड़े छड़े, थोड़े में गुस्सा, थोड़े में नाराज, थोड़े। अरे वाह, भगवान ने बड़ी सुंदर रचना की आपको देकर। क्या पूछा, आप जगत माता हो, इसलिए नारी शक्ति का कहलाती हो। कथा सुनने इतने आए हैं, बाकी हमारे पतिदेव तो अलाल बैठे मोबाइल चला रहे हैं। कुछ नौकरी में गए होंगे, कुछ काम में गए होंगे, ठीक है, बाकी तो जो नहीं है वो मोबाइल चला रहे हैं। और जिसके आ गए हैं वो तो साधु बात। इसलिए कोई भी काम करो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, ज्यादा सर में टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, और न देने का न लेने का। बस भगवान से कहो तो भगवान तेरी मर्जी से सब काम हो रहा है, हैं? बस आपकी कृपा से। यही बात तो माता जी से बोले थे, माता राम घबराओ माँ। और हमारी कुसुम दीदी, सुमन दीदी, कुसुम दीदी, कुसुम, हाँ सही जा रहा है। और बेटी जब बैठे लाल सूटर वाले, इनके में भी लगा था बोल चाल बंद है, ये मोहल्ले में ठाड़े हैं, वो मोहल्ले में बैठे हैं। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है, मेरा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम
तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा तुमकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, कन्हैया मेरे प्यारे, मेरे मेरे जैसा कौन होगा, मुझ जैसा बंदा कर भला ऐसा कौन होगा, मुझ जैसा बंदा कर भला ऐसा कौन होगा। अरे पावन तेरा दामन, पावन तेरा दामन हो रहा है, हमारे तेरा दामन आयाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कन्हैया सब काम मेरे प्यारे, मेरे बोलिए बाकी मेरे लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, महाराज लोग हाथ क्यों उठवाते हर हर महादेव कह के, या भोले बाबा कह करके, या नर्मदा में क्यों उठवाते हैं, जानते हो आप? क्यों? कि जब तक हम नहीं हाथ उठाएंगे शरणागति नहीं होगी। द्रौपदी पुकारती रह गई, चीर दुशासन खींचता रह गया, भगवान आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी, एक हाथ से भगवान को बुला रही थी, एक हाथ से अपने आप को बचा रही थी और दूसरे हाथ से बुला रही थी।
भगवान बोले मैं नहीं जाऊंगा। मतलब हम आ गए तो कल के तुम कहोगे कि तुमने तो हमको बचाया, हमने तो खुद ही पकड़ी थी बड़ी जम की। भगवान कहता है कि जब दोनों हाथ उठाई उसने, जब दोनों हाथ उठाई और कही कि दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तब भगवान दौड़ के आए। भोजन कर रहे थे, छोड़ करके आ गए। कहता है भगवान नचते नहीं, गोपियों के जैसा नचाया नहीं। दौड़ के चले गए। इसलिए जब हाथ उठाते हो तो भगवान जान जाते हैं कि अब इसका कोई नहीं है, हमारे सिवा कोई नहीं है। इसलिए भगवान दौड़े 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 चले आते हैं। इसलिए हाथ उठाते हैं हमें क्या। नर्मदा माई की एक कथा और सुनाए। नर्मदा जी के घाट की कथा सुनाता हूं। एक घाट है, सप्तपीपली नाम का घाट है। जो नर्मदा परिक्रमा जाते हैं तो सप्तपीपली घाट कहलाता है। सप्तपीपली घाट में वहां जाकर जो स्नान करता है मोक्ष पाता है, अपने पुत्रों को भी मोक्ष देता है। ऐसी क्या विशेषता मैया नर्मदा बह रही हैं? तेरे बहो नर्मदा मैया चुनर मेरे बही बही जाए। अब उस किनारे में एक महात्मा रहते थे, बहुत तपस्वी, बहुत बड़ा यज्ञ किया। और जब बहुत बड़ा यज्ञ किया, आज भी बताते हैं कि वहां जो यज्ञ कुंड बना हुआ है कई वर्षों पहले, युगों पहले, आज भी वहां भभूत उड़ती है। वहां हर जगह भभूत उड़ती मिलेगी आपको। मट्टी नहीं उड़ती, मिट्टी नहीं, रात उड़ती है जमीन पृथ्वी से। न जाने हजारों महात्मा नर्मदा जी के किनारे माला जप रहे हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यज्ञ समाप्त हो गया, महात्मा जी वहीं पे थे। इतने में ब्राह्मण देवता है, महात्मा जी को प्रणाम किया, लेट करके चरण स्पर्श किया, साष्टांग दंडवत। महात्मा जी ने पूछा कैसे आए? विप्रवर बैठो, आसन दिया। कैसे आए? बोले महाराज मुझे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या लग गई। मैंने एक गाय को मार दिया। अब मैं उस गौ हत्या के कारण से बहुत परेशान हूं, क्या करूं? संसार में सारे संसार के तीर्थों में घूम आया, लेकिन मुझे गौ हत्या से छुटकारा नहीं मिला, क्या करूं? तो महात्मा जी बड़े दयालु होते हैं ना। महात्मा लोग के हृदय कैसा होता है? कैसा होता है? होता तो हमारे तुम्हारे जैसे, लेकिन उनका हृदय बड़ा मक्खन जैसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कैसा? मक्खन के समान, नवनीत के समान, घी के समान। और घी क्या कहता है? जल्दी पिघल जाता है, हाथ में रखो हाथ चिकना हो जाता है। तो सबसों का हृदय कैसा होता है? नवनीत घी मक्खन के समान होता है। चरणों में गिर गया, महात्मा जी पिघल गए। जिनकी महान आत्मा हो जाती है, हमसे कई गुना सोच बदल जाता है।
मतलब हमें तो तेरा मेरा दिख रहा, उनको तेरा मेरा नहीं दिखता है। हमें तो अपना तुम्हारा दिखता, उनको अपना नहीं। उनको तो मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरी, उनको कुछ नहीं। जब जिनकी आत्माएं महान हो जाती हैं, वो महात्मा हो जाते हैं, वो मालूम है क्या हो जाते हैं, भगवान के तुल्य हो जाते हैं। तब मैं किसी ने पूछा व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट गॉड एंड सोल, आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है? तो आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर यही है कि वो हमारी आत्मा अपना तो अपना करते हैं, मेरी तेरी करते हैं, मेरा है तेरा है, तू खराब है हम अच्छा है। लेकिन जब उससे ऊपर उठ जाता है संसार, सब अपना लगने लगता है, दुश्मन भी अपना लगता है, दोस्त भी अपना लगता है, पराया भी अपना लगता है। संसार को जब अपना देखता है, सब में भगवान को देखता है, तो वो गॉड बन जाता है। और जब गॉड बन जाता है तो संसार उसकी पूजा करता है। यही अंतर है। क्या डिफरेंस है गॉड और सोल में? आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। हम अपने में फंसे हैं और परमात्मा किसी में नहीं फंसा है। जो आत्मा सबको परमात्मा समझता है वो गॉड बन जाता है। इसलिए हमें निकल करके संसार को अपना समझो। क्या 2 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको। भाई ऐसी नहीं करी तूने, तेरी गलती है। तूने ऐसी नहीं करी, तेरी गलती है। भैया कहे तेरी गलती है। सलाह देने वाले, ज्ञान देने वाले, दूसरों की कमियां निकालने वाले बहुत हैं, पर अपने दिल की कमियां निकालने वाले इस संसार में बहुत कम हैं। जानते हैं ना आप? क्या हुआ? महात्मा जी ने उठाया, हृदय से लगा लिया, बोले बेटा कोई बात नहीं है, तुम जाओ स्नान करो, हाथ पर थूका, तुम्हारा मर्म हत्या दूर हो जाएगा। बोले महाराज हमको कैसे पता लगेगा? बोले ये पीपल का डंडा ले जाओ, ये पीपल का सूखा डंडा दे दिया, और ये डंडा लेकर के जाओ, जहां जहां काशी जाना, मथुरा जाना, गोकुल जाना, वृंदावन जाना, गंगा सागर जाना, गंगा प्रयाग जाना, कुंभ में जहां जहां जाना नहाना, वहां ये डंडा को भी नहवा के लाना। क्यों महाराज हम नहाएंगे, डंडा नहाने से मतलब डंडा को क्यों नहवाए? बोले ये डंडा इसलिए हर जगह नहवाना है आपको जरूरी है। जहां ये डंडा में सूखे लकड़ी, पीपल के सूखे लकड़ी में जहां पीक निकल जाए, उसमें हरा कोट निकल जाए, तो समझना तुम्हारी परम हत्या समाप्त हो गई। जाओ। अब पंडित जी पहले कहाँ गए? चित्रकूट मंदाकिनी में नहाए, डंडा को भी डूबे 2-3-4 बार हिलाए, देखे तो सूखा का सूखा नहीं हुआ है। पहुंच गए कुंभ में, वहां भी ये पार नहाए, वो पार नहाए, 4-5 डुबकी मारे, डंडा को भी डुबकी मरवाए, देखे हरा हुआ कि नहीं, निकला कि नहीं, उसमें कोमल पत्ती, देखे तो ऐसे ही सूखो ठाड़। अरे काशी गए, काशी में जाकर स्नान किया और फिर डंडा को भी हिलाए, वही पानी में 3-4 बार निकाल के देखा तो फिर सूखा का सूखा। अयोध्या गए, मथुरा गए, इन्होंने सोचा बड़ा मुसीबत में पड़ गए, डंडा लेकर। पंडित जी सोचा ये डंडा के चक्कर में हम परेशान हो गए,
अब पता नहीं डंडा हरा कहाँ होगा, इसमें से कोमल का कपोले कहाँ से निकलेगी। 6 महीना हो गया घूमते घूमते हमको, पर महात्मा ने कहा है कि मैं जरूर उनका पालन करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा। ले वो पहुंच गए उज्जैन, क्षिप्रा में नहाए, डंडा को भी नहवाए, लेकिन जैसे के तैसे पहुंच गए बद्रीनाथ, वहां भी नहाए। वहां गर्म कुंड होता है, वहां गर्म कुंड में गर्म पानी निकलता भैया, कोई हीटर नहीं लगा, कोई बिजली नहीं निकला, अपने आप पृथ्वी से गर्म पानी निकलता है और इतना तेज निकलता है कि आप नहा नहीं सकते। जिनकी ज्यादा ही ताकत है वही नहा लेते हैं गर्म पानी से। वहां भी डंडा को नहवाया, खुद भी नहाए ठंडा के, लेकिन डंडा जैसे करता है। इस तरह घूमते घूमते महाराज कहाँ आ गए। अब बोले एक काम और करें, द्वारका जी भी चले, द्वारका